अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है हमारे अंदर छुपा हुआ दुश्मन, जिसे हम इनर क्रिटिक कह सकते हैं। ये हम पे तनकीद करता है, हमें जज करता है, और जब हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो अहम काम हमने करने हैं वो करने लगते हैं तो हमें एतमाद से महरूम कर देता है। ये हमारे अंदर डर डालता है, ये हमारे अंदर खौफ पैदा करता है, ये हमारे अंदर सेल्फ डाउट पैदा करता है। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो इनर क्रिटिक है, ये जो हमारे अंदर बैठा हुआ एक एक्सपर्ट है मनफी चीज़ें फैलाने का, हम इसको कैसे चुप करवा सकते हैं, हम इसे कैसे टैकल कर सकते हैं। तो 5 स्टेप्स हैं जिनकी मदद से हम इसको टैकल कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, हम में से हर एक के अंदर ये इनर क्रिटिक, ये नकाद, ये तनकीद करने वाला मौजूद होता है। और जब भी हम कोई ऐसा काम करेंगे जो हमारी ग्रोथ के लिए अहम है, जो हमारी प्रोग्रेस के लिए, जो हमारे पोटेंशियल के लिए, जो हमारी कामयाबी के लिए अहम है, तो ये एक्टिव हो जाएगा, ये हम पे तनकीद करेगा। और इसकी टिपिकल लाइंस क्या होंगी कि ये तुमसे नहीं होगा, तुमने पहले भी कोशिश की थी, अब भी तुमसे नहीं होगा, और तुम्हारे साथ कोई मसला है, बाकी लोग ठीक हैं लेकिन तुम्हारे अंदर कोई फॉल्ट है। तो इस तरह ये हमारा हौसला और एतमाद ख़त्म करता है। और ये कब अपना काम शुरू करता है? ये जैसे ही हम सुबह बेदार होते हैं उस वक़्त ये अपना काम शुरू कर देता है। जैसे आप मिरर के सामने सुबह खड़े हुए हैं तो इसने आपसे पहला जुमला कि आपसे ये बोलेगा कि आप अट्रैक्टिव नहीं हैं, आप इतने खूबसूरत नहीं हो, आप इतने स्मार्ट नहीं हो। आप अपने काम का आपने आगाज़ किया तो ये आपको बताएगा कि ये आपसे आज मुमकिन नहीं होगा, ये आपसे काम मुकम्मल नहीं हो पाएगा। तो इस तरह ये अपना जो काम है, ये जो अपनी तनकीद है, ये रात तक, जब तक आप अपने बेड पे नहीं चले जाएंगे, ये जारी रखेगा। अब हम बात करेंगे वो 5 स्टेप्स क्या हैं जिनकी मदद से हम इसको टैकल कर सकते हैं, इसको डील कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो इसको आइडेंटिफाई करना है। आप अपनी जो ट्रू सेल्फ है उसको सेपरेट रखें और ये जो इनर क्रिटिक है इसको सेपरेट कर दें। इसे हम कहते हैं कि आप इसके लिए क्रिएट करें, एक पर्सोना डिफरेंट क्रिएट करें। इसकी एक अलहदा शख्सियत है और ये जो ख्यालात आ रहे हैं मनफी, ये इसकी तरफ से आ रहे हैं। तो इस तरह आप अपने जो मनफी ख्यालात हैं उनको सेपरेट कर देंगे और जो आपका रियल सेल्फ है, जो आपका रियल पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आपकी रियलिटी है, वो डिफरेंट हो जाएगी। ये बड़ी एक अहम कामयाबी है। इस तरह आप इसको बड़े अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं। दूसरा स्टेप जो आप ले सकते हैं वो ये ले सकते हैं कि ये जो जुमले हम बोलते हैं, आई एम फेलियर, आई एम स्टूपिड, आई एम इडियट, तो आपने इसको सेकंड पर्सन में ये जुमले बोलें। यानी कि ये जुमले ऐसे हैं जैसे इस इनर क्रिटिक की तरफ से, ये जो नकाद आपके अंदर बैठा हुआ है इसकी तरफ से आ रहे हैं। तो आप आई एम फेलियर की बजाय आप इसको ऐसे लिखेंगे, यू आर फेलियर, यू आर स्टूपिड। तो ऐसे लगेगा कि ये जुमले आपकी तरफ फेंक रहा है। तो इस तरह आप इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, अपने से अलहदा कर देंगे। तीसरा स्टेप जो आपने लेना है वो असल आपका मुकाबला है इससे। आपने इसके साथ आर्ग्यू करना है, आपने इसके साथ बहस करनी है और आपने ये यकीनी बनाना है कि आप आखिरी दम तक इसके साथ मुकाबला करेंगे और ये जो फाइट है ये जीतेंगे। ये जो आपके सामने कमेंट करेगा, जो आपके सामने स्टेटमेंट रखेगा, आपने उसको चैलेंज करना है। मसलन ये आपसे कह सकता है कि आप मुकम्मल फेलियर हैं, आपने कभी कामयाबी हासिल नहीं की। तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, इस स्टेटमेंट का एविडेंस मांग सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ जगह माजी में मैंने कामयाबी हासिल की। तो जब आप इसको चैलेंज करेंगे, जब आप इसके एविडेंस को चैलेंज करेंगे तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ये आपके साथ बड़ी बेरहमी से बात करेगा कि अगर आपने ये मौका मिस कर दिया, अगर आप इस इंटरव्यू में नाकाम हो गए तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, आपकी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो आप थोड़ी सी कंपैशन के साथ बात कर सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा, सब गलतियां करते हैं, मुझसे भी गलती हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, अपना बेस्ट परफॉर्म करूंगा और नेक्स्ट अपनी जो कोशिश है उसमें और बेहतर अपने आप को इम्प्रूव करूंगा। तो ये जो बेरहमी से इस पे तनकीद आप पे करेगा, आपने थोड़ा सा अपने लिए कंपैशन शो करना है। और फिर आप इससे जब मुकाबला करेंगे आप इसे ये बता सकते हैं कि आप हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार हैं, जिसे हम कहते हैं वर्स्ट केस सिनारियो, कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है। मैं अपने आप को एम्बेरस कर लूँगा, लोग तनकीद करेंगे, लेकिन जो भी सिचुएशन होगी
मैं उसको हैंडल कर सकता हूँ, मैं उसमें से रिकवर कर सकता हूँ। तो जब आप इसको वर्स्ट केस सिनारियो के बारे में बताएंगे कि मैं उसको हैंडल कर सकता हूँ, मैं उसका मुकाबला कर सकता हूँ, तो आप इसको खामोश करवाने में कामयाब होंगे। इसी तरह जो स्टेटमेंट्स ये आपको देता है वो आपको पता है कि वो एक्यूरेट नहीं, आपने उनको करेक्ट करना है। जैसे ये आपसे कहता है कि तुम हमेशा नाकाम हुए हो, तुमने कभी कामयाबी हासिल नहीं की, तुम किसी काम के नहीं, तुम नकारा हो, तो आप इसे बता सकते हैं कि मैंने फ़लाँ फ़लाँ जगह पे कामयाबी हासिल की, मैं फ़लाँ फ़लाँ चीज़ों में टैलेंटेड हूँ, मैं फ़लाँ फ़लाँ चीज़ों में स्मार्ट हूँ। तो आपने ये जो स्टेटमेंट आपको देगा, आपने उसको एक्यूरेट करना है, आपने उसको करेक्ट करना है। इसी तरह ये जो थॉट्स आपको देगा वो एग्जैजरेटेड होंगे, उनमें मुबालगा होगा। जैसे ये आपसे, ये जो आपका नकाद है, ये आपसे कह सकता है कि ये ट्राई करने का, ये एफर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं, अगर ये परफेक्ट ना हुई तो कोई इसका फ़ायदा नहीं, तो काम ऐसा करना चाहिए जो बिल्कुल परफेक्ट हो। तो ये आपको इस तरह की थिंकिंग की तरफ लेकर जाएगा। तो आप इसको बता सकते हैं कि मैं अपना बेस्ट परफॉर्म करूँगा, हो सकता है इसमें कुछ गलतियाँ हों, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम उसमें से सीखूंगा और उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से करूंगा। तो आप इसको बता सकते हैं कि आपकी ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं मैं उनको कबूल नहीं करूंगा। जो फोर्थ स्टेप आप ले सकते हैं कि ये जो आपने इसकी एक शख्सियत, एक पर्सोना क्रिएट किया है, आप इसको थोड़ा सा प्लेफुल तरीके से लेके चलें। आप इसको कोई कार्टून डिक्लेयर कर दें या कोई क्लाउन डिक्लेयर कर दें, इसको कोई सिली सा फनी सा कार्टून वो समझ लें, या कोई विलन कार्टून जिस तरह होता है वो समझ लें। इससे क्या होगा कि ये जो बातें आपसे करेगा, आपके नज़दीक उनकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी। ये बड़ा एक ज़बरदस्त टेक्निक है कि आप उसकी क्रेडिबिलिटी को कम कर देंगे। आप उसकी बातों को सुनेंगे लेकिन आप उसको ज़्यादा संजीदा नहीं लेंगे। आप उसकी आवाज़ के साथ भी थोड़ा सा प्ले कर सकते हैं। आप जैसे मैंने इसको बताया कि क्लाउन की तरह भी ले सकते हैं। उसका नाक थोड़ा सा अजीबोगरीब सा होगा, उसकी आवाज़ या फिज़िकल जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं वो बड़े अजीबोगरीब से होंगे। तो मकसद इसका ये है कि आप इसको जब ये कार्टून की तरह बनाएंगे, इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे, तो आप इसको ज़्यादा संजीदा नहीं लेंगे, आप इसकी क्रेडिबिलिटी को कम कर देंगे। और आखिरी स्टेप आपने जो लेना है कि इसकी जो हदायत हैं, इसके जो डायरेक्टिव्स हैं, आपने उन पे अमल नहीं करना। आप ये तय कर लें कि ये जो भी तनकीद करेगा, ये जो भी कमेंट्स देगा, आपको रोकेगा, लेकिन आप रुकने के लिए तैयार नहीं होंगे। आप वो काम जो आपके लिए अहम है, जो आपकी कामयाबी के लिए अहम है, आप वो ज़रूर करेंगे। तो ये जो 5 स्टेप्स हैं, अगर आप इनको लें तो आप ये जो अपना इनर क्रिटिक है, ये जो आपके अंदर छुपा हुआ दुश्मन है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप इसको डील कर सकते हैं और बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। और ये आप याद रखें कि जब आप बिल्कुल काम, अपना अहम काम, कोई प्रेजेंटेशन है, कोई मीटिंग है, कोई अपने शो अप करने जा रहे हैं, कोई अपनी सर्विसेज जो हैं वो पेश करने जा रहे हैं, जब भी आप अपने काम को करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे, उस वक्त ये बहुत लाउड होगा, उस वक्त ये अपना पूरा जोर लगाएगा। लेकिन आपने याद रखना है कि आपने इसकी बातों पर, इसकी हदायत पर अमल नहीं करना, और जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं वो आप करेंगे। इस तरह इन 5 तरीकों की मदद से आप इसको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं।